guys, my name is Shakti Kumar Singh. Back to my another video. I am from वाराणसी. So today's topic is the soils of India. यानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सॉइल्स ऑफ इंडिया यानी कितने प्रकार की होती हैं मिट्टियाँ भारत की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, हम इस वीडियो में वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, जो सॉइल्स की क्लासिफिकेशन थी, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल क्लासिफिकेशन सबसे पहले की थी, उनका नाम था वेस्ली डॉक्यूच्यू। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी इसका सॉइल की, उन साइंटिस्ट का नाम था वेस्ली डॉक्यूच्यू। और उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ही क्लासीफाई किया था कि इंडिया में कितने प्रकार के सॉइल हैं और कितने सॉइल होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते, उन्होंने ही बताया था। और एक चीज़ और, इंडिया में ICAR एक संस्था है, उसने बताया है कि इंडिया में 8 प्रकार के सॉइल होते हैं। ओके, तो जो इंडिया में 8 प्रकार के सॉइल होते हैं वो हम जान लेते हैं। वो ये हैं: द क्लासिफाइड सॉइल्स इन इंडिया आर ऑफ 8 टाइप्स। फर्स्ट, एलुवियल सॉइल, जिसे हम हिंदी में जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा, ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसे हम काली मृदा और काली मिट्टी कहते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, जिसे हम लाल मिट्टी कहते हैं। चौथा है लेटराइट सॉइल, जिसे हम हिंदी में भी लेटराइट सॉइल ही कहते हैं। और फिर पांचवा है फॉरेस्ट सॉइल, जिसे हम हिंदी में पहाड़ी सॉइल नहीं तो वन मृदा नहीं तो वन मिट्टी कहते हैं। फिर छठा है एरिड सॉइल, जिसे हम हिंदी में रेतीली मिट्टी कहते हैं, ठीक। और सातवां है अल्कलाइन सॉइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा। और आठवां है मार्शी सॉइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दलदलीय मृदा। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, जो इंडिया की संस्था है। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने ही क्लासीफाई किया है कि इंडिया में 8 प्रकार के सॉइल होते हैं, जिसमें से मेन हम लोग सिर्फ 6 पढ़ते हैं, लेकिन 8 प्रकार के होते हैं। अब लेकिन नॉर्मली बुक्स में हर जगह 6 प्रकार के होते हैं। ओके, तो पहला सॉइल हम लोग जान लेते हैं एलुवियल सॉइल, जिसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द एलुवियल सॉइल्स अकर्स मेनली द सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स and northern plains. They are also found in the valley of Narmada. They are also found in eastern and western coastal plains. The color is light grey. The soil is suitable for rice, maize, wheat, sugarcane and oilseeds, etc. This soil is divided into 2 types, khadar and bangar. The khadar soil are enriched with fresh silts. It is more fertile. It has less concentration. Second, bangar soil, old. The bangar soil is old soil, less fertile. It has more concentration. अब हम यही चीज़ आपको हिंदी में बता दे रहे हैं। एलुवियल सॉइल का मतलब होता है जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा जो होता है, जलोढ़ मृदा जो है एलुवियल मिट्टी, वो सतलुज डेल्टा यानी जम्मू कश्मीर, सतलुज डेल्टा यानी जम्मू कश्मीर, गंगा यानी ये उत्तराखंड के वाला एरिया, और ब्रह्मपुत्र यानी अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, वहाँ में पूरी पाई जाती है। और जितने नॉर्थन प्लेन्स है ना, वो एलुवियल सॉइल को कवर करती है। और ये नर्मदा की वैली में भी पाई जाती है, ठीक। और ये जो एलुवियल सॉइल होता है ना, ये बहुत फर्टाइल होता है, यानी बहुत कुछ फर्टाइल मतलब इस बहुत उपजाऊ होता है, इस पर कोई भी खेती आप कर सकते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। अभी मैं पीछे बताऊँगा इंडिया में कौन कौन सॉइल कितने मात्रा में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर इंडिया पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और इसका जो कलर होता है ग्रे होता है। और द सॉइल इज़ सूटेबल फॉर राइस, मेज, व्हीट, सुगरकेन, ऑयलसीड्स, यानी इस पर आप धान उगा सकते हैं, मेज़ उगा सकते हैं, कोई जैसे शुगरकेन, कोई भी जैसे नॉर्मल खेती होती है ना, वो उस पर आप कर सकते हैं। ओके, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। ओके, तो जो खादर होता है नया सॉइल होता है, नई मिट्टी होती है, इसको हम अभी पीछे बताएंगे कैसे किया जाता है। तो जो खादर सॉइल होता है वो एनरिच्ड विथ फ्रेश सीड्स, यानी उसमें कंकड़ पत्थर बहुत कम होते हैं, और ये बहुत फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल होता है। और इट हैज़ लेस कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन मतलब यही कि उसमें कंकड़ पत्थर बहुत कम होते हैं, ठीक।
और फिर सेकंड है बांगर। बांगर सॉइल जो होता है ओल्ड होता है, तो जो बांगर सॉइल है वो ओल्ड सॉइल होता है और ये बहुत लेस फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं और इसमें थोड़ा सलाइन होता है। ओके, हाँ, अब हम दूसरे सॉइल की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल। और हाँ, एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस ये तीनों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। वैसे मेनली जो जितने भी 8 प्रकार के सॉइल हैं, ये 8 प्रकार के सॉइल हैं, इन सब में ये ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की संख्या थोड़ी कम पाई जाती है। ओके, तो अब इस हिसाब से ये पता चला कि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होता है। अब है सेकंड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ओके, तो जो ब्लैक सॉइल है इसे हम दूसरी भाषा में रेगर सॉइल भी बोलते हैं। रेगर सॉइल से हम दूसरी भाषा में रेगर सॉइल, यानी इसे इसका दूसरा नाम रेगर सॉइल है। वैसे नाम तो बहुत है। और ये ब्लैक लावा से फॉर्म होता है। जो सॉइल होता है ये लावा से फॉर्म होता है। और दिस ऑल्सो रेगर सॉइल। द सॉइल इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ओके, तो जो ये होता है ब्लैक सॉइल होता है, ये मेनली कॉटन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक, हाँ, और हम आपको एलुवियल सॉइल में एक चीज़ बात बताना भूल गए, ये कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है। एलुवियल सॉइल पाया जाता है राजस्थान के कुछ एरिया में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कुछ पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ पाया जाता है, बिहार में कुछ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कुछ पाया जाता है। ओके, एलुवियल सॉइल वहाँ पाया जाता है। और ब्लैक सॉइल जो है ये मेनली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश उन सब एरिया में पाया जाता है। ओके, और ये ब्लैक सॉइल भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इंडिया में, लेकिन इसका सिर्फ यूज़ होता है उसी के लिए, कॉटन के लिए। ओके, इसका यूज़ सिर्फ कॉटन के लिए इसलिए होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत होता है और ये इसमें जब बारिश हो जाए ना तो मिट्टी थोड़ी सलाइन हो जाती है। सलाइन मतलब मतलब कि थोड़ी लोमी हो, यानी थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये मिट्टी थोड़ी सी सलाइन यानी रेतीली हो जाती है और इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट मतलब वही चूना होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जब बारिश हो जाती है और जो बारिश हो जाती है तो बारिश से ब्लैक सॉइल में एक ये होता है कि जो ब्लैक सॉइल है इसमें दरारें पड़ जाती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है, तो इसमें दरारें पड़ जाती है। और ऐसी दरारें पड़ जाती है ना कि वहाँ पे अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो अगर आप पैर रखेंगे तो वो गड्ढा बन सकता है, ऐसी दरारें हो जाती हैं। तो ब्लैक सॉइल थोड़ा फर्टाइल होता है लेकिन लो फर्टाइल होता है, जिसमें इसलिए इसमें ज़्यादातर कॉटन ही उगाया जाता है। ओके, अब है तीसरा सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल जो होता है वो लो रेनफॉल जहाँ होता है ये उस वाले एरिया में पाया जाता है। और ये क्रिस्टलाइट्स इग्नियस रॉक से मिलके बना होता है, यानी इग्नियस रॉक्स जो एक प्रकार का पत्थर होते हैं, 3 पत्थर होते हैं, तो इग्नियस रॉक भी उसमें से एक होता है। तो इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे कंकड़ों से मिलके ये बनता है। और जो ये रेड सॉइल होता है ये दूसरे या फिर तीसरे नंबर पे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और जो रेड सॉइल है इसका कलर रेड क्यों होता है, इसका कलर रेड इसलिए होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो इससे क्या होता है कि अगर आप जैसे कोई भी नॉर्मल चीज़ आप लोहा रख दिए कहीं बाहर तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, यानी रस्टिंग हो जाएगी, तो रस्टिंग से वो लाल हो जाता है। तो इसमें आयरन की मात्रा इतनी होती है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना कलर लाल हो जाता है, यानी इस पर हल्की हल्की रस्टिंग होने लगती है। रस्टिंग मतलब नॉर्मल भाषा में लोहे पे जैसे रस्टिंग लगती है वैसा, तो ये लाल होने लगता है। ओके, और ये जितना भी साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट होता है ना, डेक्कन प्लेट्यू ना, वहाँ पाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उन सब में ये पाया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट सॉइल पे आते हैं। इस सॉइल का नाम है लेटराइट सॉइल। ओके, इस सॉइल का नाम है लेटराइट सॉइल, और ये द लेटराइट सॉइल है इन द एरिया हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, यानी यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत होता है और टेम्परेचर भी हाई रहता है हमेशा। तो जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, तो अभी जो ह्यूमस है ना, ह्यूमस है इसमें यानी ह्यूमस बहुत कम हो जाता है, यानी हर सॉइल में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की संख्या कम रहती है, लेकिन इसमें ह्यूमस की संख्या और कम हो जाती है। और जितने बैक्टीरिया होते हैं ना वो इससे हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा उस टाइम कम फर्टाइल हो जाता है। और सूटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और इसमें अगर खेती करनी है आपको, अगर अच्छी खेती करनी है आपको, तो इसके लिए आपको बेहतर कल्टीवेशन, खेत अच्छे से जोतना होगा, और मैन्योर यानी जो नेचुरल खाद होता है वो ज़्यादा यूज़ करना होगा,
केमिकल फर्टिलाइज़र ये सब भी यूज़ करना होगा, लेकिन मैन्योर ज़्यादा यूज़ करें तभी इसमें कुछ उपजाऊ होगी। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली रीजन ऑफ उड़ीसा एंड असम। जो हिली रीजन बोले थे ना कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और बारिश भी होती है, तो हाई टेम्परेचर और बारिश कहाँ होती है? हिली रीजन में होती है। तो हिली रीजन में, और इसीलिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ये लेटराइट सॉइल फर्टाइल होता है, लेकिन उतना भी फर्टाइल नहीं होता कि आप वहाँ पे जाके अपनी क्या बोलते हैं, ज़रूरतमंद की चीज़ें की खेती कर सकें। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सॉइल की ओर। अब हमारा अगला सॉइल है एरिड सॉइल। ठीक, अब एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड एंड ब्राउन कलर। तो ये रेड और ब्राउन और हल्का पिंक कलर का होता है, यानी हल्का येलोइश नहीं तो पिंक कलर का होता है। और ये सैंडी इन टेक्सचर और सलाइन इन नेचर, यानी ये थोड़ा रेती, इसकी मिट्टी जो होती है बहुत रेतीली मिट्टी होती है। जो इस मिट्टी की होती है वो बहुत रेतीली मिट्टी होती है। और सलाइन मतलब इसमें नमक यानी पीएच की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ ये जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे बहुत ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक, तो यहाँ जो ड्राई क्लाइमेट होता है तो ये अपने मिट्टी के अंदर ना ये जो मॉइस्चर होता है ये वो कर लेता है, मतलब ऐड कर लेता है, मॉइस्चर ऐड कर लेता है, तो ये उतना उपजाऊ नहीं हो पाता है। और इस पे अगर आपको खेती करनी, अगर अच्छे से खेती करनी तो नीड प्रॉपर इरीगेशन फॉर फार्मिंग, यानी आपको अगर कोई भी चीज़ उगाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे बढ़िया इरीगेशन करनी पड़ेगी, बढ़िया फार्मिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको ये मिलेगा। और इसका एकदम बेहतर एग्जांपल ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में एक रेंज पड़ती है अरावली रेंज। अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में ये एरिड सॉइल पूरा का पूरा एरिड सॉइल। तो इसलिए अगर आपको राजस्थान जैसा है तो दिमाग में आता है राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो जो थार डेजर्ट है ना, तो थार डेजर्ट में जो मिट्टी पाई जाती है वो एरिड सॉइल होती है। जो थार डेजर्ट में जो मिट्टी पाई जाती है वो एरिड सॉइल होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट और आखिरी फॉरेस्ट सॉइल पे। ओके, तो जो फॉरेस्ट सॉइल है ये, इसको हिंदी में हम वनी मिट्टी यानी पहाड़ी मिट्टी बोलेंगे, पहाड़ी मिट्टी बोलेंगे, पहाड़ी मृदा बोलेंगे, कुछ भी। ठीक, अब ये जो होती है ये फाउंड इन हिली रीजन वेयर देयर इज़ सफिशिएंट रेनफॉल, यानी ये थोड़ा हिली रीजन नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों, अब नाम ही है पहाड़ी मिट्टी तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाएगी, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, और ये थोड़ा सा जब पहाड़ी क्षेत्र तो वहाँ बारिश होगी तो इसमें बारिश बहुत होती है तो ये लोमी हो जाता है, यानी फर्टाइल तो रहता है, फर्टाइल बहुत फर्टाइल होता है, लेकिन ये लोमी सॉइल होता है और सिल्टी सॉइल होता है, यानी इसमें कंकड़ पत्थर कॉन्सेंट्रेशन बहुत होता है, कंकड़ पत्थर कॉन्सेंट्रेशन बहुत होता है। और ये लोमी सॉइल होता है, मतलब कि हल्का जैसे रेतीली मिट्टी उसको बोली जाएगी, हाँ रेतीली मिट्टी बोली जाएगी उसको, वो लोमी होता है। ठीक, और ये जब यहाँ पे अगर बर्फ़ गिर जाए नहीं तो बारिश हो जाए ना, तो यहाँ की ऊपर की जो मिट्टी होती है ना वो हट जाती है, यानी जो यहाँ की ऊपर की जो मिट्टी होती है वो हट जाती है और उसको सॉइल इरोजन बोल देते हैं। फिर जब ऊपर की मिट्टी हट जाएगी तो उसका मेन हिस्सा ही बचेगा, तो मेन हिस्सा इसका हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है, यानी इस बारिश अगर हो गई नहीं तो बर्फ़ पड़ गया। अब फॉरेस्ट एरिया है तो बारिश बर्फ़ तो होगी ना, तो वो बारिश होगी नहीं तो बर्फ़ पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। ओके, और हाँ आपको हम एक और बात बताना भूल गए, जैसे यहाँ पे टॉप लेयर हट जाती है सॉइल की, वैसी ही ये लेटराइट सॉइल जो है इसकी भी टॉप लेयर जो है वो हट जाती है। ओके, टॉप लेयर हट जाती है तो ये भी हल्का एसिडिक हो जाता है। हम बताएं ना कि इसमें पीएच थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब हम आपको एक स्केल दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा सॉइल इंडिया में कितने परसेंट, कितने कहाँ पाया जाता है, कितने परसेंट पे पाया जाता है। ओके, तो इंडिया में 4 सॉइल जो है, ये चारों सॉइल, ठीक, ये चारों सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और सब भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे एलुवियल सॉइल नॉर्थन प्लेन में पाया जाता है और ये 43% इंडिया में पाया जाता है, 43%, यानी सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है और ये बहुत फर्टाइल भी होता है। ठीक, यानी अगर ये ना हो तो इंडिया में खेती बहुत कम हो पाएगी। ठीक, अब यानी दूसरा है रेड सॉइल। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, तो जो रेड सॉइल है, ये रेड सॉइल आपको बताया था कि आयंस की वजह से ये थोड़ा रेड हो जाता है। ठीक, और ये थोड़ा साउथर्न एरिया में पाया जाता है, यानी ईस्टर्न साउथर्न को प्लेन से पाया जाता है। ठीक, और ये 18% लैंड कवर करता है इंडिया का। ठीक, ईस्टर्न और साउथर्न प्लेन में पाया जाता है और ये 18% लैंड कवर करता है। अब है तीसरा ब्लैक सॉइल। ठीक, तो ब्लैक सॉइल बताया तो ब्लैक सॉइल बहुत कम पाया जाता है, लेकिन तभी भी 5% पाया जाता है इंडिया में, 5% पाया जाता है। तीसरे नंबर पे है ये क्षेत्रफल में 5% पाया जाता है। ये राजस्थान में राजस्थान बोल रहे, महाराष्ट्र में पूरी तरीके से पाया जाता है। पूरा महाराष्ट्र पूरा महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे, मतलब महाराष्ट्र में ज़्यादातर ब्लैक सॉइल पाई जाती है और महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन तब भी अगर
कहीं भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस कि ब्लैक सॉइल ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र या गुजरात, तो आप गुजरात पे टिक मारेंगे क्योंकि गुजरात में इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और गुजरात में मैप के हिसाब से भी हम आपको मैप भी दिखाएंगे, लेकिन वो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कॉटन की खेती थोड़ी कम की जाती है, लेकिन गुजरात में वही कम पाई जाती है, लेकिन कॉटन की खेती ज़्यादा की जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए ब्लैक सॉइल, अगर कहीं भी क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कहाँ होता है, तो आप लगाएंगे वो गुजरात में। ठीक, ओके। अब आखिरी हमारा लेटराइट सॉइल। तो जो लेटराइट सॉइल है वो इंडिया में 3.7% पाया जाता है, और ये आपको हम बताए थे कि ये इंडिया में थोड़ा थोड़ा हर जगह पाया जाता है। जैसे लेटराइट सॉइल पाया जाता है वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साउथर्न एरिया में पाया जाता है। ओके, वेस्टर्न साउथर्न एरिया पाया, और लेटराइट सॉइल का टॉप लेयर जब हट जाता है तो ये थोड़ा एसिडिक हो जाता है। ओके, तो ये इंडिया में 3.7% पाया जाता है। ओके, अब हम आपको एक मैप दिखाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि मेनली सॉल्ट्स कौन कौन से स्टेट और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस किस कलर के होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, यही है आपका मैप। ये इंडिया का मैप है, और इसमें आप देख लीजिए ये वाला सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल, जो पहाड़ी मिट्टी इसको बोलते हैं। अब आप बताइए इंडिया में पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं। इंडिया में पहाड़ मेनली ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, नेपाल यहीं पाए जाते हैं। तो नेपाल तो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन इंडिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी यहीं पाई जाती है, पूरी जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये मिट्टी यहीं पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। ओके, तो ये वाली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। अब दूसरे पे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मैंने आपको बताया था नॉर्थर्न प्लेन्स में पाई जाती है, और एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप देख लीजिए एलुवियल सॉइल ये एरिया कवर किया है, ये एरिया कवर किया है, ये एरिया कवर किया है, ये एलुवियल सॉइल। यानी यहाँ से जो सतलुज रिवर निकलती है, ये सतलुज रिवर निकली, ये यहाँ पे गंगा है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। ठीक, तो आपको बताया था ना कि सतलुज से आती है, गंगा से आती है, ब्रह्मपुत्र से आती है। ठीक, और ये पूरा यहाँ नीचे तक ये पूर्वी घाट में भी थोड़ा, ये तो मैंने थोड़ा गलती से ज़्यादा बना दिया, लेकिन पूर्वी घाट में बहुत कम पाए जाते हैं, यानी ईस्टर्न घाट जानते ही होंगे आप, ईस्टर्न घाट। ठीक, पहाड़ों का झुंड, यानी वो एक श्रेणी है। ठीक, आपको अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये। ठीक, अब हम आते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल भी इंडिया में 18% पाया जाता है इंडिया में। ओके, तो रेड सॉइल का एरिया देखिए, ये पूरा एरिया रेड सॉइल ने कवर किया। ये बीच का एरिया मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सब रेड सॉइल की वजह से रेड सॉइल। और रेड सॉइल रेड क्यों होता है ये हमने आपको बहुत बार बताया। और ये इसमें देख लीजिए, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। ओके, तो आप देख लीजिए कि ईस्टर्न साउथर्न एरिया, वेस्टर्न साउथर्न एरिया में पूरा पाया जाता है ये रेड सॉइल, बीच में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल ये वाला एरिया पूरा ब्लैक सॉइल है। और ये देख लीजिए, अब यहाँ पर राजस्थान का ये कुछ एरिया है, राजस्थान का, यूपी का, यूपी में झांसी वासी एरिया की तरफ में ब्लैक सॉइल है। ये पूरा महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। हाँ, ओके, ये इन सब एरिया में पूरा ब्लैक सॉइल पाया जाता है। लेकिन ये गुजरात है, वो देख रहे हैं गुजरात पे कितना कम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं दोनों एरिया से होता है, गुजरात के एरिया से। ठीक, तो कहीं भी क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था। और ब्लैक सॉइल इंडिया में 5%, यानी ब्लैक सॉइल इंडिया में 5% पाया जाता है, ये अभी आपको मैंने पीछे बताया है। ठीक, अब हम आते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बहुत कम पाया जाता है, और एरिड सॉइल जानते हैं कि थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, यानी उसका नेचर बहुत एसिडिक होता है, और ये इसमें ज़्यादा खेती नहीं हो पाती, और ये बारिश में हमेशा होती रहती है, और इसमें लो टेम्परेचर रहता है हमेशा। तो कहाँ से कोई प्लांट सूखेगा, जब लो टेम्परेचर रहेगा तो कहाँ से कोई प्लांट सूखेगा। ओके, अब हम बात करते हैं आखिरी लेटराइट मिट्टी, यानी लेटराइट मृदा। और एरिड सॉइल को तो हमने बता दिया, ब्लैक सॉइल को काली मिट्टी मृदा बोलते हैं, रेड सॉइल को लाल मृदा बोलते हैं, एलुवियल सॉइल को जलोढ़ मृदा बोलते हैं, लेटराइट सॉइल को हिंदी में लेटराइट सॉइल ही बोलते हैं। और लेटराइट सॉइल भी बहुत कम पाया जाता है, लेकिन इतना पाया जाता है कि इंडिया का कुछ एरिया कवर हो जाए। जैसे ये वेस्टर्न घाट्स में लेटराइट सॉइल पूरा घिरा हुआ है, यानी लेटराइट सॉइल कुछ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, कुछ उड़ीसा के डेल्टाज में पाया जाता है, और ये कुछ राजस्थान की तरफ पाया जाता है, और यहाँ पे ये कुछ मेघालय की तरफ पाया जाता है लेटराइट सॉइल। ओके, अब देख लीजिए यही मैप है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यही मैप है। अब ये मैप अगर आप समझ गए तो आपको भारत की मिट्टियाँ समझ आ जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट विश है कि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उस पर मुझको पहले वीडियो पे ही 31 सब्सक्राइबर मिल गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये मेरा दूसरा वीडियो, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट।
ओके। और जैसे मैं अब ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने एसएसटी के और जीएस के बहुत सारे पार्ट्स को मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, तो आगे आगे मेरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।